इस दरख्त के फल नहीं, हीरे गिरते थे। मगर सवाल ये है, इन हीरों से वो लड़की अमीर हो जाएगी, दौलत उसे बदलेगी या वो दौलत को? एक छोटे से गांव में पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा घर था। इस घर में एक बेवा औरत रज़िया अपनी सौतेली बेटी सारा के साथ रहती थी। रज़िया ने सारा को कभी सौतेली नहीं समझा। वो उसके लिए माँ भी थी, दोस्त भी और पूरी दुनिया भी। सारा बहुत ही मासूम, नेक दिल और खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत और बातों में सच्चाई थी। गांव के लोग कहते थे कि सारा के चेहरे पर नूर है। इसी गांव के करीब एक शानदार महल था, जहां एक जालिम और गुरूर से भरी प्रिंसेस रहती थी। उसकी बेटी बेला हर चीज अपनी समझती थी, दौलत, ताकत और लोगों के दिल भी। रज़िया उसी महल में काम करती थी। वो कपड़े धोती, सफाई करती और फिर भी इज्जत से महरूम थी। एक दिन कपड़े धोते वक्त बेला का बहुत कीमती ड्रेस फट गया। ये मुझसे क्या हो गया? प्रिंसेस गुस्से से भर गई। बिना पूरी बात सुनाए उसने रज़िया को कैद खाने में डाल दिया। रज़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मेरी बेटी घर में अकेली है। मगर जुल्म के कानों तक आंसू नहीं पहुंचते। जब शाम हो गई और रज़िया घर न आई तो सारा का दिल घबरा गया। वो अपनी माँ की तलाश में महल तक जा पहुंची। प्रिंसेस और बेला ने उसे देखा और हंसने लगे। बेला ने तंज के साथ कहा, अपनी माँ चाहिए? 10 डायमंड्स लाओ, फिर बात होगी। सारा का दिल कांप गया। सारा बिना कुछ कहे पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। रात गहरी होती जा रही थी, हवा तेज थी, रास्ता मुश्किल था। आखिरकार वो थककर एक पुराने दरख्त के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक आवाज आई, बेटी इतना मत रो। क्या हुआ? सारा डर गई। उसने देखा दरख्त बोल रहा। सारा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, माँ का दुख, जुल्म और अपनी मजबूरी। दरख्त ने सारा को डायमंड्स दिए, लेकिन एक शर्त के साथ, इन्हें सिर्फ नेकी के लिए इस्तेमाल करना। सारा ने डायमंड्स देकर अपनी माँ को आज़ाद करवा लिया। रज़िया ने बेटी को सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद सारा रोज दरख्त के पास जाती, उससे बातें करती और दरख्त उसे हीरे देता। सारा उन हीरों से बहुत सारी सब्जी खरीद कर घर लाती। सारा उन सब्जियों से खाना पकाती और उसे गरीबों में बांट देती। भूखी रूहों को खाना मिलता और थके दिलों को उम्मीद। धीरे धीरे सारा गरीबों की हमदर्द बन गई। बादशाह का बेटा ये सब चुपचाप देख रहा था। सारा की नेकी ने उसके दिल को छू लिया और वो उसे पसंद करने लगा। क्या मुझे भी खाना मिल सकता है? जी बादशाह, जरूर। बेला ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठी। उसके दिल में हसद और जलन की आग भड़क उठी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सारा, जो कभी कुछ भी नहीं थी, आज लोगों की मदद कर रही है और सब उससे मोहब्बत करते हैं। इसी जलन में बेला ने चुपचाप सारा का पीछा किया। उसने देखा कि सारा एक पुराने दरख्त के पास जाकर उससे बातें करती है, जैसे वो दरख्त जिंदा हो। ये मंजर देखकर बेला हैरान भी हुई और बेचैन भी। धीरे धीरे उसने दरख्त का राज जान लिया कि यही वो जगह है जहाँ से हीरे मिलते हैं। लालच ने बेला की सोच पर कब्जा कर लिया। बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त पर वार कर दिया। जैसे ही पहला वार लगा, दरख्त फेरी में बदल गया। इसी पल बेला को उसके गुनाह की सजा मिलनी शुरू हो गई। उसके मुंह से सांप निकलने लगे। सारा और शहजादे की मुलाकातें धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदल गईं और कुछ ही अरसे में उनकी शादी तय हो गई। शादी से पहले सारा एक आखिरी बार उस दरख्त के पास गई जहां से उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। मगर वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। अचानक रोशनी फैली और वही परी जाहिर हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सब्र और नेकी का रास्ता चुना है, इसीलिए तुम सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बनोगी। ये कहकर परी ने सारा को दुआ दी और रुखसत हो गई। इस तरह शादी के बाद सारा और शहजादा मोहब्बत, सुकून और खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे।